हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी भले चंगे बढ़िया होंगे। फेस्टिव सीजन के बाद पढ़ाई करने का मन तो कम करता है, पर देखो जीवन है, हर चीज़ चलेगी और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो आपकी स्टडीज़ को एक सपोर्टिंग हैंड देते हुए हम फिर से आए हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। पिछला लेक्चर मैंने मैट्रिक्स के ऊपर था, जिसमें मैंने मैट्रिक्स क्या क्या होती है उसके अंदर सब कुछ वो मैंने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इससे रिलेटेड जैम के अंदर आपके कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी। उसके अलावा भी कोई जो मिसिंग पॉइंट होगा वो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। फाइन। तो आप भी अपना कॉपी पेन निकाल कर बैठिए एंड उसके साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली आप मुझसे पहले सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज ठीक है, मुझे लिखना भी होता है वगैरह वगैरह। तो आप मुझसे पहले सॉल्व कर दें, ऐसा होना चाहिए आइडियली। तो आप उसको टारगेट बना के चलो। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। तो चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उससे कनेक्टेड एक ग्रुप है सेम नाम से। तो उस ग्रुप में, उस डिस्कशन ग्रुप में आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। एंड वो जो भी आपकी क्वेरी होगी, क्वेरीज के बेस पर, ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट्स म्यूचुअली हेल्प करते हैं और उसका सोल्यूशन कर देते हैं। एंड क्वेरीज देखकर, ठीक है, इफ समटाइम्स ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर मुझे आना चाहिए, सो आई ऑल्सो ज्वाइन दैट ग्रुप एंड ज्वाइंड ही हूँ, बट ज्वाइन दैट कन्वर्सेशन। इस तरीके से होता है। सो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स के बारे में हमने देखा। उसके साथ ही हमने देखा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया। अलोंग विद दैट हमने और भी कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वैल्यूज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो। अब आइगन वैल्यूज का एग्जांपल हमने नहीं किया था, जो कि आज के लेक्चर में आ जाएगा। जो प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली। नाउ गाइस, आज हमारे पास रहेगा पीवाईक्यूज का टॉपिक, जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आज हमारे पास हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये जैम 2005 का क्वेश्चन है हमारे पास। एंड ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द मैट्रिक्स एम। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है एम विच इज 0 1 1 0। एंड अब इसमें चार चीजें हैं, ए बी सी डी। तो क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है, इट इज इट्स ऑन इनवर्स। भाई ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो खुद की ही इनवर्स है। दूसरा, इट्स ऑन ट्रांसपोज, भी अपना ही ट्रांसपोज है। और फिर ये कह रहा है कि इट इज नॉन ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल की बात आपको बताएंगे भी, ऑर्थोगोनल क्या होता है। एंड इट्स आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज आर ±1। तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब इसमें काफी सारी चीजें, हमने ऑर्थोगोनल डिस्कस नहीं किया था, ऑर्थोगोनल डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इनवर्स डिस्कस हो जाएगा, उसके साथ साथ आइगन वैल्यूज का भी एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा। तो ये कई सारी चीजें जो हैं इस क्वेश्चन में हमारे आ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इट इज इट्स ऑन इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स है ए,
भी ए मैट्रिक्स कुछ भी काम करती है और मैं उसके साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो क्या हो जाता है, वो आइडेंटिटी हो जाता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि एक मैट्रिक्स किसी वेक्टर पे अप्लाई होकर उसने उसको कुछ नया वेक्टर बना दिया, लेकिन इनवर्स ने क्या किया, उस नए वेक्टर को वापस उसी जगह पर ले आया। तो ये क्या हो गया कि ओवरऑल नो इफेक्ट, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बन जाता है। तो ये होता है इनवर्स। ठीक है, तो किसी के ही इफेक्ट को खत्म कर देना एक हिसाब से। तो ये कुछ इफेक्ट है और ये उसका उल्टा है। नाउ मैं अगर इसको ऐसे बात कहूं कि ओके, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है M, अगर ये अपनी ही इनवर्स है तो इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करने पर, इस मैट्रिक्स को इसी खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। तो करके देखते हैं। तो रो कॉलम मेथड से आपने 0 0 1 1 1 आ गया भैया, 0 1 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, फिर वैसे ही 0 और 1। तो ये क्या है कि इस मैट्रिक्स को अगर खुद से ही मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये ही खुद की इनवर्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ही खुद की इनवर्स है। तो पहली बात ये तो ठीक है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। अब खुद का ही ट्रांसपोज है। दूसरी चीज ये मैट्रिक्स खुद का ही इनवर्स है। दूसरी चीज क्या है, खुद का ही ट्रांसपोज होना। भी एक मैट्रिक्स है ये 0 1 1 0। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये है M, ये है M मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट सेम, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पक्की बात है ना, 1 चेंज किए ना आपस में, कहीं वही 1 वापस तो नहीं लिख दिए। तो एक ना पुरानी फिल्म थी, उसमें क्या है, वो ऋषि कपूर होता है, उसको कहा जाता है कि भाई ये ले 2-2 रुपए के 2 नोट देते हैं कि भाई इसमें 2 रुपए का गुड़ ले आइए और 2 रुपए का कुछ ये सामान ले आइए। तो वो कहते हैं ठीक है। रास्ते में जाते हुए भूल जाता है। तो वो कहता है वो कौन से 2 रुपए का गुड़ लाना था और कौन से 2 रुपए का दूसरा सामान लाना था। वाई दिस इज अ जोक? ठीक है, जस्ट बिकॉज ये 1 को ट्रांसपोज किया है ना, कहीं वैसे तो नहीं लिख दिया। तो बेसिकली ये है कि आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम आ रही है, तो ये भी इट इज इट्स ऑन ट्रांसपोज, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नॉन ऑर्थोगोनल। इट इज नॉन ऑर्थोगोनल। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोगोनल क्या होता है। ऑर्थोगोनल अगर आप बात करें, एक मैट्रिक्स होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल एक मैट्रिक्स होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अगर ले लिया जाए तो वो उसके इनवर्स के बराबर होता है। ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वो उसके इनवर्स के बराबर होता है। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि भी देखो, या आप इसको ऐसे कहो कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाता है। तो वैसे तो क्या होता है, मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तब आइडेंटिटी आता है। लेकिन इनवर्स कैसे बन रहा है, वो मैट्रिक्स ही कुछ ऐसी है, कुछ विचित्र तरह की मैट्रिक्स है कि ट्रांसपोज लेने से ही इनवर्स हो गया उसका। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है इसको आप बोलते हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो जब आपके पास ये दो चीजें आ गई कि इसका इनवर्स भी इसी मैट्रिक्स के बराबर है और इसका ट्रांसपोज भी इसी के बराबर है, तो ट्रांसपोज लेने से इनवर्स तो आ ही रहा है ऑटोमेटिकली, तो ये ऑर्थोगोनल है। तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगी। तो इसने तो नॉन ऑर्थोगोनल कह रखा है, तो सीधी सी बात यह है
कि ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स आइगन वैल्यूज आर प्लस माइनस वन। आइगन वैल्यूज अब हम फाइंड कर लेते हैं। भी देखो ये है 0, ये है 0, ये है 1, ये है 1। तो आइगन वैल्यूज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप बनाते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये है मैट्रिक्स M, तो M माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। M क्या है, M है ये मैट्रिक्स 0 0 1 1 माइनस लैम्डा आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0, और इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको लैम्डा को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर और फिर इधर लेके आऊंगा, तो ये बन जाएगा माइनस लैम्डा 1 1 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, और लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है इस चीज का, उसको इक्वल टू 0 रखना होता है। तो ये है M मैट्रिक्स माइनस लैम्डा, और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। और क्योंकि देखो ये पहला एलिमेंट है 0, पहले में से पहला एलिमेंट माइनस, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा, तो बस वो हमने एलिमेंट वाइज वो सारा काम कर दिया और ये आपके पास आ गया, और बस ये आपके पास आइगन वैल्यूज बन जाती हैं। फाइन। तो इससे आपको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है, बताओ। तो ये जो गलत स्टेटमेंट है, सच में ये सही आंसर है। जो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये सही आंसर है, ठीक है, आपके क्वेश्चन का। फाइन। तो अब ये क्या है आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके थ्रू आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आपको पता चल गया क्या होती है, और इसके थ्रू आपको ये पता चल गया कि भाई ट्रांसपोज तो ठीक है लेना आता था, इनवर्स, ये हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं जो कुछ हद तक आपको पता होगा, बट इट्स ओके। अब वो चीज़ और ऐड हो गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब ये 2006 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास एक लिखा है कि फाइंड द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ P। अब ये P कौन सा मैट्रिक्स है जिसका सिमेट्रिक पार्ट आपने लिखना है, ये है आपके पास A B, और यहां आपके पास लिखा हुआ है A माइनस टू और B। ये आपके पास लिखा है कि इसका सिमेट्रिक पार्ट लिख दो। अब ये क्वेश्चन उस टाइम तो चलो आ गया, अभी इसका चांस कम है, क्योंकि देखो ये एक हिसाब से अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की कमी है, कुछ और किस तरीके से आप पूछना चाहते हो। जिसने पढ़ा हो सकता है वो समझ जाए इस बात को कि किसी भी मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स आप लिख सकते हो एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो, और इसका तरीका क्या होता है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है A, इस A मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं कि A/2 प्लस A/2, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं काम करता हूं कि मैं A का ट्रांसपोज बाय 2 ऐड कर देता हूं, और A का ट्रांसपोज बाय 2 सबट्रैक्ट कर देता हूं। अब ये एक ऐसी चीज बन गई है A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 और प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2।
तो ये क्या होता है, ये चीज कहलाती है सिमेट्रिक पार्ट। क्यों? क्योंकि भैया ये सिमेट्रिक है। और ये चीज कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। क्यों? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा भैया? इसका ट्रांसपोज लेके देख लो। तो इसका अगर मान लो मैं ट्रांसपोज लूं, ठीक है, इस पोर्शन का, तो a प्लस ए ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, बाई टू भी हो तो 1/2 बाहर आ गया। तो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आपके पास ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापिस ये आ जाएगा। तो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये तो वापिस सेम आ गया जो कि ऐसे था आपके पास, जो पहले था आपके पास a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, जिसका हमें ट्रांसपोज लेना था। तो ये तो सेम आ गया, तो ये सिमेट्रिक है। सिमिलरली दूसरे केस को आप प्रूव कर सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। आप इसका ट्रांसपोज लो तो ये नेगेटिव ऑफ द सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कहा गया कि इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट आपने बताना है। तो सबसे पहले ये देख लो भाई, ये मैट्रिक्स क्या है, पहले वो तो बताओ। तो मैट्रिक्स में इन्होंने ये दो इस तरह से, एक कॉलम और एक रो प्रोडक्ट में लिख रखा है, तो आप इसको ऐसे और ऐसे प्रोडक्ट में पहले तो लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, P जो है वो आपके पास है ए बी, वो है आपके पास ए बी और a-2b। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा a इंटू a-2। ठीक है, फिर इसको इधर करोगे तो आएगा ए बी, फिर इधर करोगे इसको आएगा, ये आएगा b इंटू a-2 और ये आएगा b स्क्वायर। ये आपके पास p मैट्रिक्स है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया हमने और कुछ नहीं किया। अब इसका सिमेट्रिक पार्ट, तो सिमेट्रिक पार्ट कैसे बनेगा, 1/2 p मैट्रिक्स और p का ट्रांसपोज, इससे सिमेट्रिक पार्ट बनेगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 1/2 तो बाद में कर लेंगे, चलो मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इनको ऐड कर लेते हैं। p मैट्रिक्स क्या है, p मैट्रिक्स इज दिस। ठीक है, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई के लिए बाद में a इंटू a-2 ए बी, b इंटू a-2 b स्क्वायर, और इसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो प्लस इसका ट्रांसपोज में क्या होगा, ए बी यहाँ का इधर आ जाएगा और इधर ba-2, बाकी ये सेम b स्क्वायर और a इंटू a-2 लाइक दिस। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 मैट्रिक्स होगी। अब इसको अगर मैं इसको और इसको ऐड करूंगा, ये सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ a इंटू a-2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2ab, तो ये ab आ जाएगा -2b होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ab -2b, तो ab और ab हो जाएगा 2ab -2b। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, ab -2 प्लस ab, तो 2ab -2b। तो ये 2 अगर कैंसिल कर देंगे सारा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a इंटू a-2 b स्क्वायर, ए बी माइनस बी, तो अगर मैं b कॉमन ले लूँ तो a-1 और b कॉमन ले लूँ तो a-1, दैट्स इट। तो इस प्रकार से
आप देख सकते हैं कि इसमें बस अब मैंने 2 जो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया और फिर इसमें b कॉमन ले लिया तो a-1 बन गया। अब आपको देखने पे भी लग रहा है कि देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम आ रहे हैं। तो अगर ये पार्ट और ये पार्ट सेम है तो आपको पता चल जाता है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फाइन, तो यही आपका आंसर है। फाइन, सो आपको इस केस में सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट लिखा जा सकता है। ठीक है। तो उसमें से सिमेट्रिक पार्ट इज दिस a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। और फिर हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स को शेप दिया और फिर ये मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज को ऐड करके उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके ये हमारा बाकी सारा काम हो गया। ठीक है। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैट्रिक्स पे जो क्वेश्चन है ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ी सी ही प्रैक्टिस से उसको अच्छे से सीखा जा सकता है। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, मैं थोड़ा पानी पी लूं। यस, तो अगला 2007 का आपके पास क्वेश्चन है। तो आपको बताया है कि एक्स वाई एक मैट्रिक्स और ये आपके पास है 5 - 7 5 - 7 7 3 एक्स वाई और इक्वल टू 15। तो अब ये पूछा है कि बताइए ये जो है ये किसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अभी मान भाई ये सर्कल की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन ये है, ये पूछा गया। तो इसमें अब हम देखते हैं कि भाई क्या हमारा स्कोप बनता है। सबसे पहला काम तो भाई इसको प्रोडक्ट करो। तो हम पहले इसको इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं और फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, या आप अपोजिट भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को करो फिर इसको कर लो। ठीक है, तो वो एसोसिएटिव होता है ये। हाँ, तो जब ये हम करेंगे इसका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास चीज आ जाएगी 5x प्लस 7y। ठीक है, तो ये और ये करने पे ये आ गया। अब इसको जब यहां करेंगे तो -7x प्लस 3y, तो एक तो ये आ गया और आपके पास बचा एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना कहाँ ऊपर नीचे कैसे लिखना है उसके ऊपर। अब यहाँ पर फिर ये रो और ये कॉलम इस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले 5, जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 7xy हो जाएगा। और जब y इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा -7xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 15। ये आपके पास बचेगा कैंसल, तो 5x² प्लस 3y² इक्वल टू 15। तो ये बन गया। अब देखो अगर x² प्लस y² इक्वल टू समथिंग सम नंबर ऐसे हो जाता तो वो सर्कल की इक्वेशन होती। लेकिन अब इसमें अगर 15 से मैं यहाँ डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा x² बाय 3 प्लस y² बाय 5 इज इक्वल टू 1। ये ऐसी इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मान लो y जब 0 होगा, तो जब y 0 होगा मतलब x एक्सिस पर ये स्क्वायर रूट करेंगे तो -√3 और प्लस
स्क्वायर रूट 3 पर काटेगा और इसमें माइनस स्क्वायर रूट 5 से प्लस स्क्वायर रूट 5 तक काटेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास ऐसे करके इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी इसमें ऑप्शन है, ये जैसे बोल दिया कि रेडियस है ऑफ सर्कल रूट 15 नहीं है, इलिप्स है ऑफ सेमी मेजर एक्सिस रूट 5, तो बिल्कुल, तो ये जो सेमी मेजर एक्सिस है ये आपके पास रूट 5 है। ठीक है, सॉरी मतलब ये एक पार्ट रूट 5 है, तो सेमी मेजर एक्सिस जिसको कहते हैं। और फिर आ गया, एक आ गया हाइपरबोला और एक आ गया सेमी मेजर एक्सिस एज 5। ठीक है, तो आपके पास रूट 5 वाला सेमी मेजर एक्सिस इलिप्स विद सेमी मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन आपका सही आंसर आपका हो जाता है। नाउ सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं। ये क्वेश्चन आपका जैम 2010 में आया हुआ है। तो 2010 का ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, बहुत बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि है लाइक दिस, m इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। ठीक है, आयोटा 1 1 आयोटा। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि इसकी आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज क्या है इसकी। ठीक है, तो हालांकि उसके ऊपर आगे पूछा हुआ है कि भाई उसका नेचर क्या है आइगन वैल्यूज का, लेकिन वो तो ठीक है, पहले आइगन वैल्यूज फाइंड तो करनी पड़ेंगी, उसके बाद उसका नेचर बताओगे भी कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीट्यूड 1 है, क्या है उसमें। तो इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आइगन वैल्यूज में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक मैट्रिक्स है उससे कुछ मल्टीप्लाई कर दे, अगर इसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे कुछ है, तो वो के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 ऐसे हो जाएगा। तो ये हमें प्रॉपर्टी पता है। तो भाई देखो, बारी बारी इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको ढोने का कोई फायदा नहीं है। आप पहले इसको चारों पे मल्टीप्लाई करोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये एक परेशानी करेगा। तो अब इसको रख दो, जो आइगन वैल्यू फाइंड आउट होंगी उनसे बाद में मल्टीप्लाई कर देना। तो हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी, आयोटा आयोटा 1 1। तो हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, ये जो डायगोनल है इसमें माइनस लैम्डा करना होता है बस। क्योंकि क्या होता है भाई, ये मैट्रिक्स जो भी है, मैट्रिक्स m तो नहीं है, m में तो ये मल्टीप्लाई है, हम m डैश मान लेते हैं जिसमें ये नहीं है, माइनस का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 यही होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया, ये बच गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास बच जाता है। अब भाई देखो, इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप ठीक है क्या कर सकते हो, इसमें जब आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो माइनस बी क्या है, माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है आपके पास 1 और सी है माइनस 2 और सी है माइनस 2 डिवाइड बाय 2 ए है फिर से 1। तो ये आपके पास होता है बी, मैं इसको लिख देता हूँ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला है हमारे पास, उसको हमने ऐसे लिख दिया।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आयोटा प्लस माइनस, ये क्या है, -4 + 8, तो 4 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ गया 2 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ गया आयोटा प्लस -1, ये आपके पास सॉल्व होके आ गया। या आप इसे कह सकते हो कि +-1 रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट आपका ये है, +-1 प्लस आयोटा। नाउ तो ये जो आपका पोर्शन हो गया +-1 प्लस आयोटा, तो इसके साथ अगर ये नंबर 1/√2 आप मल्टीप्लाई करो तो वो आपकी आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, आपकी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ m +-1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। तो देखो सब के सब कॉम्प्लेक्स हैं, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो दोनों केसेस में प्लस हो या माइनस हो, दोनों केसेस में कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1, तो 1 मैग्नीट्यूड आएगा इसका, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। जस्ट सिंपल सी चीज, सिंपल सा क्वेश्चन, आइगन वैल्यूज निकालनी थी एंड देन उसके नेचर के बारे में कुछ बात की हुई थी और वो हमने उसको डिस्कस किया, और जस्ट दैट। अब क्या है, एक क्वेश्चन है हमारे पास जो 2011 में आया हुआ है। 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई P जो है, P और Q दो मैट्रिक्स है सच दैट P इज हर्मिशियन एंड Q इज स्क्यू हर्मिशियन। P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड Q इज आपके पास Q हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास है। Which one of the following combination of P and Q is necessarily a Hermitian matrix? इनमें से कौन सा हर्मिशियन है, PQ और नेक्स्ट है आपके पास आयोटा PQ, P प्लस आयोटा Q, और फाइनली है आपके पास P प्लस Q। इनमें से कौन सा हर्मिशियन है ये देखना है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम होता है भैया जो दिया है वो लिख लो। अब क्या दिया है आपको, आपको दिया हुआ है कि P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि P डैगर इज इक्वल टू P। Q इज क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब Q डैगर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q, ये आपके पास होता है। तो अब मुझे इनमें से प्रूव करना है, तो किसी को भी प्रूव करना है तो PQ इसका मैं डैगर लेता हूं, अगर ये PQ के बराबर आ जाए तो हर्मिशियन है, नहीं तो नहीं है। सिंपल सी बात। तो जब डैगर लेते हैं प्रोडक्ट में तो ऑर्डर स्विच हो जाते हैं, Q डैगर P डैगर हो जाएगा। ठीक है, Q डैगर क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ Q हो जाएगा और P डैगर P होगा। तो भैया देखो ये जो चीज है वो ये है -QP, -QP PQ के बराबर आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी केस में हो सकता है पर जनरली नहीं है। तो हम जनरली केस डिस्कस करते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें तो किसी केस में ऐसे नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये इसके बराबर है, PQ नहीं है तो ये नॉट हर्मिशियन। आयोटा PQ ट्राई करते हैं, तो ये हमने इसको ट्राई किया। अब हम ट्राई करते हैं आयोटा PQ का डैगर लेते हैं, तो ये तो गिवन है। आयोटा PQ का डैगर लेंगे तो क्या होगा, आयोटा का डैगर, Q का डैगर, P का डैगर। तो आयोटा तो नंबर है वो पड़ा रह सकता है पर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज होते हैं। अब आयोटा एक नंबर है कंजुगेट ट्रांसपोज,
अगर हम लेंगे तो ट्रांसपोज का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिंगल नंबर है, पर कंजुगेट का फर्क पड़ेगा। और ये क्या है, ये माइनस क्यू हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आयोटा क्यू पी। अब आयोटा क्यू पी के बराबर थोड़ा होता है, तो इसलिए ये भी नॉट हर्मिशियन। आपको हर्मिशियन चाहिए। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, P प्लस आयोटा क्यू, इसका डैगर कंजुगेट ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा, P डैगर प्लस आयोटा क्यू डैगर, ये होगा। अब P डैगर इज P। अब देखो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज होता है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा क्यू डैगर, जो कि हो जाएगा माइनस क्यू के बराबर, माइनस माइनस ये आपके पास आ जाएगा P प्लस आयोटा क्यू। तो ये तो भाई P प्लस आयोटा क्यू का डैगर P प्लस आयोटा क्यू के ही बराबर आ गया, सीधी सी बात। इट मीन्स दिस इज योर हर्मिशियन मैट्रिक्स। P प्लस क्यू ट्राई करते हैं। वैसे तो हमें आंसर मिल गया है, पर देखो क्या पता कोई और झोल हो क्वेश्चन में, तो एक बार बाकी ऑप्शन भी अगर इजी काम है तो करके देख लो। तो ये क्या है, P डैगर प्लस क्यू डैगर, और ये आ जाएगा P माइनस क्यू के बराबर, ये आ जाएगा P माइनस क्यू के बराबर। नाउ दैट्स इट। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये उसी के बराबर नहीं आ रहा है। तो 2011 का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया देखो पहला स्टेप जो दिया है वो लिख लो, दूसरा स्टेप ये है कि भाई जो पूछा गया है अब उस पर डेफिनेशन अप्लाई करते चलो। डेफिनेशंस आपको ऑब्वियसली याद रहनी चाहिए, डेफिनेशंस याद होंगी तो आगे का काम आसानी से हो सकता है। तो इससे आगे ठीक है, मैं नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन जो मैट्रिक्स का हमारे सामने है। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। अब अगला एक क्वेश्चन हमारे पास 2016 का है, 2016 का क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस है आपके पास, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0, और दूसरा है आयोटा x प्लस वाई, आयोटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो कहा गया है कि आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स representing these linear equations। ठीक, अब भाई यहां पर मैट्रिक्स कौन सी है भाई, यहां पर ऐसी कौन सी मैट्रिक्स छुप कर बैठी है, ठीक है, जो हमें पता करना है कि इसका आंसर क्या है। तो बेसिकली क्या है कि लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये है 1, ये आयोटा, और ये है आयोटा, और ये है 1। फिर इसको ऐसे ऐसे अगर ऐसे ऐसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगी। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो यहाँ पर हमें नजर आ रही है, और यही मैट्रिक्स है जिसकी अब हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, आयोटा आयोटा, ठीक है। तो इसको ये जो है सॉरी इसको मैंने इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, पर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ये हमें लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको।
तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपके पास रहेगा। उसके साथ तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर, ये बीच में बोर्ड कभी कभी पगला जाता है, कुछ कुछ कैरेक्टर गायब करने लग जाता है। तो 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा और 2 लेमडा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है। तो भाई इतने बड़े मोबाइल फ़ोन की तरह है, हीटिंग होती है, आजकल थोड़ा ठंड का मौसम है तो एसी मैं समटाइम्स हल्का चलाता हूँ, तो बस वो हीटिंग की वजह से थोड़ा सा कभी कभार ये पगला जाता है। तो नेवर माइंड, मैथ में इसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज कई बार हम प्लस बनाते हैं, ऐसे किया वो उसको गायब कर दिया, माइनस बना दिया। मान लो मैं अगला स्टेप लिख गया और माइनस के हिसाब से, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसलिए मैं उसको दोबारा ओवरराइट करता हूँ। अदरवाइज मैं उसे छोड़ भी सकता हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा वापस, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका बन गया लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, ये 1 और 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। तो इसमें आप इसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्या है आइगन वैल्यूज, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये देखो ये माइनस था, ये इक्वल टू बन गया, बताओ, ठीक है। तो सिंबल्स में उसका मीनिंग बड़ी आसानी से चेंज हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4, अब ये माइनस गायब गायब हो गया, माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 2, डिवाइड बाय 2a, ए क्या है यहाँ पे 1, तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा 2 प्लस माइनस दैट इज 4 माइनस 8, तो माइनस 4 का स्क्वायर रूट बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा, तो 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2, तो 2 ही 2, 2 ही 2, बस 2, तो ये 1 प्लस माइनस आयोटा तो 1 प्लस माइनस आयोटा, ये आपकी आइगन वैल्यूज आ रही हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब मैट्रिक्स के अंदर अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करो तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा और हम देखते हैं जो आपका 2018 में आया हुआ है, और ये कहता है कि एक मैट्रिक्स है जो कि है आपके पास 4x 6 और 9, 4x 6 और 9। अब ये कहता है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। अब बताओ ये मैट्रिक्स क्या है भाई, ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ए आपके पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी फिर ये आपके पास कहता है कि इन्वर्टिबल है, ये आपके पास इन्वर्टिबल है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 13, 13 एक आइगन वैल्यू है इसकी, या आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, टी आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो इसमें से क्या है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले भी डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इस x की वैल्यू क्या आती है, 4 निम 36 और ये x आ गया 6, तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई,
एम मैट्रिक्स आपके पास आ गई 4 6 6 9। तो पहली बात कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बात ठीक है। दूसरा, अब इसका डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट 0 है तो ये इन्वर्टिबल तो नहीं है। इन्वर्टिबल क्या होती है? जिसका इनवर्स पॉसिबल, और अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। अब वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 13। आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं। आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ये चीज प्रॉपर्टीज में आप जान सकते हो कि जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि वो हमने प्रूव कर दिया है, उसके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते ही हैं। तो ये एक तरह से आप इसकी प्रॉपर्टी के तौर पे ले सकते हो कि उसके आइगन वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। फाइनली हम एक काम करते हैं, इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? 4 माइनस लैम्डा 6 6 9 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यूज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा? 36 माइनस 4 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस 36 इक्वल टू 0। बहुत आसानी से सॉल्व हो गए तो, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 13 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। लैम्डा ले लिया कॉमन तो लैम्डा माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आएगी 0 और एक आएगी 30। फाइन, तो एक 0 और एक 13। तो वन ऑफ द आइगन वैल्यू 13 बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये मल्टी सिलेक्ट MSQ है। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये आपके पास सिमेट्रिक आइगन वैल्यू इज 13 और आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे होपफुली। मतलब अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर तो आप इसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। होपफुली सारे क्वेश्चन आपने मुझसे पहले सॉल्व किए होंगे, या कम से कम, ठीक है, अभी माइंड में बैठ गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर उसे क्विकली कर पाओगे या आंसर समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया। तो ये आज हमने डिस्कस किया है PYQs। अगेन टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चैनल और उससे कनेक्टेड ग्रुप जिसमें डिस्कशन होती है, काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशंस रहती हैं स्टूडेंट्स की। आपकी कोई भी क्वेरी उसमें सॉल्व की जा सकती है। ऑफलाइन टीचिंग में जो चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर आपकी कॉपी में कोई दिक्कत है, वो आपका साथ वाला स्टूडेंट देख के बता देता है, अरे ये तूने ये गलती कर रखी है। तो वो काम ऑनलाइन में थोड़ा सा मिसिंग रहता है। लेकिन द टाइम आप ऐसे ग्रुप के मेंबर बन जाते हो तो स्टूडेंट्स म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि किसी की कोई भी एरर या कोई भी उसके अंदर पास क्वेरी हो तो उसको बाकी स्टूडेंट्स मिलकर सॉल्व कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मतलब मेथड रहता है ऐसे केसेस में। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। आप और कौन से टॉपिक के ऊपर लेक्चर सुनना पसंद करेंगे, लेक्चर लेना पसंद करेंगे, वो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उससे आगे के लेक्चर्स कोशिश करेंगे कि उसको उसी डायरेक्शन में हम लेकर जाएं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।